गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर नंबर 7। आज ये लेक्चर नंबर कितना है बेटा? 7 है। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे। आपको याद है हम आपको जब स्टार्टिंग में बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर, एक बताए थे बेटा डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, एक बताए थे डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, और सेकंड वन क्या बताए थे बेटा? कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम पे तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर में। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। देखिए लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बेटा, आज इसी चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा इसमें? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। सेल का मीनिंग तो आप लोग समझते हैं। सेल का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेल सर ये होता है, अंदर से हॉलो होता है, और यही सर सेल होता है आपका। ठीक है, अब बताइए बेटा ये सेल है जिसका रेडियस कितना है? r है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके बेटा, अभी देखो बेटा चार्ज पे अभी कोई भी सेल नहीं है, सॉरी सेल पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो सेल पे कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या प्रोसेस था बेटा? इनफाइनाइट से सबसे पहले एक चार्ज लेके आएंगे, फिर दूसरा चार्ज लेके आएंगे, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, पांचवा चार्ज, इस तरीके से करते 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 इसके ऊपर बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग मानते हैं कि एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी में इस पे कितना चार्ज लेकर के आ गए? Q, और ये भी 0 से लेकर के Q तक लेकर के आ गए। मान लेते हैं Q लेकर के आ गए बेटा, और Q के बाद एक फिर छोटा सा एलिमेंट लेकर के आ गए dQ। मतलब इस टोटल चार्ज यहाँ पे आपको स्टोर करना है कैपिटल Q, लेकिन कैपिटल Q डायरेक्टली नहीं आ गया होगा बेटा। तो सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा लेके आए इन्फाइनाइट से, फिर दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, ऐसा ऐसा कितना है बेटा? इन्फाइनाइट है, करोड़ों है, अरबों है। तो मान लेते हैं किसी चार्ज Q पे हम लोगों ने क्या स्टोर किया बेटा? dQ। तो जब चार्ज Q था तो उस समय पोटेंशियल क्या था बेटा? KQ, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? R, जो कि इसका रेडियस क्या है? R है। तो एट एनी टाइम t चार्ज स्टोर्ड स्मॉल q, सो द पोटेंशियल इज v इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे अभी आप लोग को बताए थे ना, V पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय एनी चार्ज Q। कोई दिक्कत नहीं है मिस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज Q, और यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? V इंटू डेल Q। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज Q। और अगर सर छोटा सा टुकड़ा लेकर के आएंगे तो, एक स्मॉल एलिमेंट लेकर के आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? dW बराबर V इंटू DQ। देखिए ना, टोटल W के लिए V इंटू Q। तो एलिमेंट्री वर्क डन करेंगे तो V इंटू DQ। क्यों? चूंकि एलिमेंट्री हम लोग चार्ज लेकर के आ गए, तो क्या हो जाएगा बेटा? दोनों तरफ अगर आप dW बराबर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए V इंटू DQ। तो V बराबर क्या लिखिएगा? KQ डिवाइडेड बाई R, और इंटू क्या हो गया बेटा? DQ। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करिएगा तो 0 से W हो गया, तो 0 से W का इंटीग्रेशन क्या होगा? dW का W, और इधर क्या कांस्टेंट है बेटा? K बाई R, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा बेटा? K इंटू DQ। और कहाँ से कहाँ तक चार्ज आपको स्टोर करना है? सबसे पहले 0 चार्ज था, उसके बाद कैपिटल Q चार्ज आ गया। अब आपको भी पता है Q DQ का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? Q स्क्वायर बाई 2, मतलब वर्क डन बराबर आ गया आपका K बाई R स्मॉल Q स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के कैपिटल Q। सो द वर्क डन कितना आ गया बेटा? K बाई R Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसका वर्कडन कितना आ गया सर? इसका टोटल वर्कडन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि इन्फाइनाइट से लेकर के आ रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा किसी भी सेल के लिए। अब इतना तो आपको पता ही है सर, ये हॉलो कंडक्टर हो सकता है, हॉलो नॉन कंडक्टर हो सकता है, और सॉलिड कंडक्टर हो सकता है। डेरिवेशन समझ में आया? किसी स्मॉल Q पे पोटेंशियल कितना हो गया सर? V इज इक्वल टू KQ बाई R।
इस स्मॉल क्यू के बाद छोटा सा फिर से एलिमेंट ला करके रखेंगे, फिर छोटा एलिमेंट, फिर छोटा एलिमेंट, फिर छोटा एलिमेंट, इसी तरीके से करते करते हम कहां पहुंचाएंगे बेटा, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू। तो पोटेंशियल V था बेटा के क्यू बाई आर, और के क्यू आर में डी क्यू को हम लोग लेकर करके डिपोजिट कर दिए। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, V इंटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर V इंटू डी क्यू, वी का फॉर्मूला रख दीजिए, क्यू डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। मीन्स सर समझो बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में किसी सेल पे जो हम लोग प्लस 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 करके रख देते हैं, वो प्लस प्लस करने में कितना वर्क डन लगा, कितना वो एनर्जी स्टोर कर। देखिए चार्ज जब आएगा मीन्स कुछ ना कुछ वर्क डन किए, वर्क डन करेंगे मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा सर, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। के का फॉर्मूला तो आप जान ही रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि किसी सेल में छोटे 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 एलिमेंट पूरा डिपॉजिट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो कितना एनर्जी स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया सर इन द फॉर्म ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज सॉलिड स्फीयर है, मतलब सर ये कहीं ना कहीं इस वे में आपका चार्ज स्टोर करेगा। अब आप सोच करके बताइए बेटा, क्या इसमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा उसके कंपैरिजन में, यस और नो। सर देख करके समझ में आ गया कि इसमें ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके चार्ज अंदर तक जा करके आपको रखना पड़ेगा, और वहां पे क्या था बेटा, सरफेस पे करना पड़ेगा। और ये एग्जांपल आपको क्लियर हो रहा होगा कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देखिए बेटा सॉलिड स्फीयर मतलब यहां पे कहीं ना कहीं डेंसिटी का रोल आ जाएगा, और डेंसिटी का रोल देखो बेटा कैसे होगा। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक लेयर कट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो चार्ज स्टोर्ड हो रहा वो लेयर के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा। लेयर के फॉर्म में सर कैसे हो रहा, देखो बेटा ये एक छोटा सा हम लोग में से एक लेयर कट कर लिए, एक लेयर कट कर लिए बेटा, और ये लेयर का मान लेते एक्स डिस्टेंस पे कितना हो गया बेटा, dx। तो यहां पे कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ होगा, जैसे पहले लिखे थे Q बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q बराबर डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू एक्स क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, क्यू लिख लिए, जो वहां पे पहले क्यू डिपॉजिट हुआ था, लेकिन वहां पे जाकर के आसानी से क्यू डिपॉजिट हो गया था। और क्यू पे कितना डिपॉजिट किए थे बेटा, डी क्यू। तो डी क्यू कहां पे आ जाएगा, अब आपको भी समझ में आ रहा सर, डी क्यू इसी में आ जाएगा सर, ये वाला डी क्यू स्टोर करेगा, ये वाला आपका डी क्यू स्टोर करेगा। तो बताओ बेटा डी क्यू कितना हो जाएगा सर, डी क्यू हो जाएगा रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। चूंकि ये देखो बेटा इस लेयर का आपको वॉल्यूम निकालना है, इस लेयर का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चा को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सुनना बेटा, डेंसिटी बराबर क्या लिखा जा सकता है, चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसके लिए बेटा जब पूरा चार्ज स्टोर्ड हो जाएगा आर रेडियस पे, तो क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। जब स्मॉल क्यू लिखेंगे तो वहां पे वॉल्यूम ले लेंगे 4/3 पाई एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है ना, बड़े से चार्ज के लिए बड़ा सा आर रेडियस, तो डेंसिटी बराबर क्यू 4/3 पाई आर क्यू। छोटा सा क्यू लेकिन अभी भी स्पेरिकल शेप में है बेटा वो, तो 4/3 पाई एक्स क्यू। और DQ के लिए क्या हो जाएगा सर, DQ क्या होगा सर, DQ मींस एक लेयर, ये लेयर, इस लेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब जब जैसे यूज करना है वैसे हम लोग यूज करेंगे। आई थिंक इससे आपकी क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सर डेंसिटी हम तीन फॉर्म में ले सकते हैं, बड़ा Q बड़ा R, छोटा सा Q छोटा सा x, और एक लेयर की बात करेंगे तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखते बेटा Q बराबर डेंसिटी 4/3 पाई एक्स क्यू, डी क्यू बराबर देखना बेटा डेंसिटी इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई थिंक सर इससे एकदम आपकी क्लियरिटी आ गई होगी बेटा। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे बेटा, बोलना, डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे सर, V इंटू डी क्यू। वी बराबर क्या लिखेंगे सर, के क्यू,
के क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटा x, और इंटू कितना हो जाएगा आपका डी क्यू। तो के डिवाइडेड बाई x, और q के जगह पे क्या लिख दे बेटा रो इंटू 4/3 इंटू पाई एक्स क्यू। डी क्यू के जगह पे क्या लिख देंगे सर रो इंटू 4πx² इंटू डी एक्स। दिख रहा है ना, इसका डेरिवेशन इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग डिराइव करेंगे इसको बेटा। देखिए थोड़ा ध्यान से, डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर करो बेटा, रो स्क्वायर। अच्छा के का वैल्यू को भी अच्छा रहने दो, के हो गया बेटा, रो हो गया और रो स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखना बेटा 4π और यहाँ पे भी 4π, मतलब टोटल 16π²। 4 भी खत्म, पाई भी खत्म, 4 भी खत्म, पाई भी खत्म। अब ऊपर में x³ इंटू x² और क्या बच रहा है बेटा dx, मतलब बच रहा x का पावर 5 इंटू डी एक्स, x³ x² dx, और नीचे कितना बच रहा है बेटा 3x, नीचे बच रहा 3x। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, 3x बच रहा है, ठीक है 3x बच गया। अब इसका कैलकुलेशन देखिए आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। डी डब्ल्यू बराबर, तो डी डब्ल्यू बराबर, अभी इंटीग्रेशन कुछ नहीं करे, पहले कांस्टेंट को समेट रहे बेटा, के को के रखने दो, रो स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब है बेटा। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 16π² आर का पावर 6, के खत्म रो स्क्वायर खत्म, 16π², एक्स का पावर 4, x का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे में देखना बेटा एक x था ना, तो इसीलिए x का पावर 4 हो गया, और नीचे में 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में हो गया dx। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो बेटा, बाहर निकालो तो सारे टर्म को, क्या हो जाएगा k 16 से 16 चला जाएगा बेटा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला जाएगा, ये इससे 3 चला जाएगा, तो कितना हो गया k3q² डिवाइडेड बाई r का पावर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 इंटू डी एक्स। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन मिल गया, k इंटू 3 इंटू q² डिवाइडेड बाई 6r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x का पावर 5/5, और कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेकर के आपका r तक करना है, मतलब 0 से लेकर के यहाँ पे कर दोगे बेटा r तक। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए क्या आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3kq² डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बेटा 6r, और यहाँ पे रेडियस का पहले पुट करोगे r5 डिवाइडेड बाई 5, तो देखना तो बेटा r5 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे ये 6r नहीं था यार, ये r का पावर 6 है, r का पावर 6 है, तो r का पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो बेटा जब कट करेंगे तो 3/5 यहाँ से करेंगे तो एक रेडियस बचेगा, मतलब kq² डिवाइडेड बाई r, मतलब इसका आंसर आ गया 3/5 kq²/r। देखिए बेटा कितना मेहनत से इसका आंसर निकला है, 3/5 kq²/r। अब सोचिए इसका कितना था बेटा kq²/2r, मतलब 0.5 kq²/r। अच्छा 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.6 kq²/r, 0.6 को क्या लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.1 kq² डिवाइडेड बाई r, मतलब आपको समझ में आ गया ना कि 0.5 kq²/r, ये तो इन्फानाइट से सरफेस तक ले जाने का था। देखो तो बेटा यही तो था ना हॉलो वाला में यही तो था, और प्लस अंदर तक जो जाकर के आपको काम करना पड़ा वो क्या है 0.1 kq²/r, मतलब सर इसका आंसर क्या होता है बेटा 3/5 kq²/r या 0.6 kq²/r, और इसका आंसर क्या होता है बेटा 0.5 kq²/r। दोनों का आपका सेपरेट समझ में आ गया, अच्छा डेरिवेशन था, हमेशा ध्यान में रखिएगा किस तरीके से सॉल्व किए। कुछ नहीं, पहले पोटेंशियल लिख लिए और पोटेंशियल पे क्या डिपॉजिट कर दिए बेटा, उसके बाद पोटेंशियल पे डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद dq का चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हो गया बेटा यहाँ तक। चलिए कंक्लूजन दे दे, कंक्लूजन देख लीजिए क्या है, कंक्लूजन आपके सामने आ गया, कंक्लूजन आपके सामने है बेटा, कंक्लूजन सामने है, देख लीजिएगा फिगर आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है सर फिगर, ये देखो बेटा फिगर ये है।
अगर ये सेल रहा तो सेल पे जो हम लोग वर्क डन ला करके इतना चार्ज लेकर के आए, कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर के की, कितना एनर्जी स्टोर्ड हो गया सर इसमें, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और अगर यही सॉलिड रहता, अगर सर यही सॉलिड रहता तो ये सॉलिड वाले का आंसर आता है सर, कितना आता है, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, मतलब इसी को बोलते हैं 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। यही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में सॉलिड स्फेयर। और ये किसके लिए था बेटा, सेल के लिए था। आगे बात समझ में। और इसी एनर्जी को हम लोग एक और एनर्जी का नाम देते हैं बेटा, इसका एनर्जी का नाम है सेल्फ एनर्जी। मीन्स इसके अंदर सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और इसके पास 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर या 3/5। एक्स्ट्रा कितना हुआ बेटा, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर। और आपको पता चल चुका है कि सर इसमें तो एक्स्ट्रा होना ही होना था, कोई तो डाउट ही नहीं है, इसमें आपका एक्स्ट्रा होना ही होना था। और कितना हो गया बेटा, 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक को हटाए, टॉपिक को हटाते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, इस पे 2 न्यूमेरिकल करा देते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ यूनिफॉर्म चार्ज स्मॉल क्यू। एक रेडियस है बेटा, एक सेल है जिसका रेडियस आर है, जिसका चार्ज है स्मॉल क्यू, इज एक्सपेंडेड टू ए रेडियस 2r। अब यही एक्सपेंड होकर के कितना हो गया सर, रेडियस 2r हो गया, चार्ज यही रहा। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द एक्सटर्नल एजेंट। आराम से कर सकते हो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बेटा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार आपको करा चुके हैं। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कैसे, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। जब इसमें माइनस कर दोगे तो हो जाएगा कि नहीं चीज। अब बताइए इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, मतलब 2 × 2r, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका रेडियस कितना है बेटा, r, मतलब आंसर कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर। अगर कॉमन कर लीजिएगा तो 1/4 माइनस 1/2, और 1/4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, बताइए आंसर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 4 × r माइनस में। देखो ना बेटा 0.25 माइनस 0.5 तो क्या बचेगा, माइनस 0.25, मतलब माइनस 1/4। मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r। हाँ, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में के क्यू स्क्वायर बाई 4r, गलती मत करिएगा माइनस प्लस में। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल एनर्जी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सर सॉल्व हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बेटा ताकि कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरीके से निकल जाए। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, 2 सिस्टम दे दिए हैं बेटा, ध्यान से देखिए, 2 सिस्टम दिया है, 2 सिस्टम दिया है। पहला क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, पहला ये सॉलिड स्फीयर है, और दोनों के बीच में क्या है, ये सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड है और ये हॉलो है। इसका Q2 है, इसका R2 है, और इसका Q1 है, इसका R1 है। बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखिए। बताओ बेटा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसके लिए लिखिए बेटा, के Q1 स्क्वायर 3/5 के Q1 स्क्वायर बाई R1, इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए क्या हो जाएगा सर, के Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे बेटा R। तो इसका अलग लिख दिए, इसका अलग लिख दिए। अब जो दोनों डिस्टेंस पे है उसका कैसे लिखेंगे। अब आपको पोटेंशियल लिखने का तरीका बताए थे, यहाँ वाला इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिख लो, इस Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 बाई स्मॉल r, और इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, मतलब K1 Q2 डिवाइडेड बाई r। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, Q2 का सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, के Q2 बाई r, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, लिखना तो एक ही बार है ना, के Q1 Q2 बाई r। ये दोनों का इंट्रैक्शन के कारण, ये किसके कारण आया है बेटा, इंट्रैक्शन के कारण। ये किसके कारण आया है बेटा, हॉलो सेल के कारण, और ये किसके कारण आया है, सॉलिड स्फीयर के कारण। आई थिंक क्लियर हो गया।
अब दूसरा नंबर इसी का पार्ट का देखिए। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा कि इनसाइड अगर कर दिए तो, अगर इनसाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए। इनसाइड में पहले देखते हैं क्या क्या है। ये है Q, ये है R, उसके बाद ये है कैपिटल Q, ये है कैपिटल R। तो सबसे पहले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे बेटा? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पहले सॉलिड वाले का लिख लो, 3/5 Q स्क्वायर, 3/5 KQ स्क्वायर बाई R। इसका लिख दिए स्मॉल r है बेटा, इसका स्मॉल r है तो स्मॉल r लिखिए, प्लस बाहर वाला तो सेल है, सेल वाला का क्या हो जाएगा? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, प्लस अब आपस में इंटरेक्शन के कारण लिख लिए। ये किसके कारण बेटा? सॉलिड के कारण। ये किसके कारण? सेल के कारण। और अब इसके बाद क्या आ जाएगा? इंटरेक्शन के कारण। तो इंटरेक्शन के कारण कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच का रेडियस कितना है बेटा? ये कैपिटल R दे दिया है। तो सोच के देखो बेटा कि अगर मान लेते हैं ये Q1 का यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R, और यहाँ पे चार्ज क्या था? कैपिटल Q। मतलब आंसर हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R इंटू Q। ऐसे नहीं करना चाहते हो? इसके इनसाइड वाला में कितना हो जाएगा? Q के कारण हर जगह इनसाइड पे कितना हो जाएगा? KQ बाई R, और इसका चार्ज क्या था? Q या Q1 जो भी था, Q या Q1, बस Q ही रहने दो ना। तो क्या हो जाएगा? KQR इंटू Q। आई थिंक समझ में आ गया होगा आराम से। पहले इसका सेल्फ और दोनों का इंटरेक्शन के कारण ये सिस्टम का आपका हो गया बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन हो गया। अब चलिए और क्वेश्चन है। हाँ सर एक और क्वेश्चन है, 2 हॉलो स्फेयर। अच्छा 2 हॉलो स्फेयर है बेटा, हॉलो आ गया, दोनों बार हॉलो ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। 2 हॉलो स्फेयर हुज रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R। मतलब एक स्मॉल q है और दूसरा कैपिटल Q है, और रेडियस क्या है बेटा? इसका स्मॉल r है और इसका क्या है बेटा? कैपिटल R है। इसका कैपिटल R है, ठीक है। अच्छा इसका फिगर कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा आराम से। ये वाला भी क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएगा बेटा। इसमें थोड़ा सा बस चेंज आएगा। 2 हॉलो स्फीयर हुज रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R, चार्ज स्मॉल q एंड कैपिटल Q रिस्पेक्टिवली। Q और Q पे है, लेकिन दोनों हॉलो है। लार्जर स्फीयर एक्सपेंड्स 2R। अच्छा मतलब ये छोटा वाला ही रह गया, स्मॉल r ये रह गया। ये वाला क्या हो गया बेटा? आपका 2R हो गया है। ये वाला हो गया है 2R। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देख लो बेटा आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट में क्या करेंगे? U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल लिख रहा है बेटा, फाइनल लिखने दो हमको। फाइनल वाला ये कैपिटल Q है, तो फाइनल वाला का सेल है, तो K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। लेकिन R रेडियस कितना हो गया? 2R, प्लस इसका क्या हो गया बेटा? KQ स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r, प्लस दोनों का आपस में इंटरेक्शन K कैपिटल Q स्मॉल q, और दोनों का क्या डिस्टेंस हो गया बेटा? 2R। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको आराम से। 2R माइनस इनिशियल वाला कितना हो जाएगा बेटा? बोलो कैपिटल Q का K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, चूंकि रेडियस R है, प्लस K स्मॉल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल r, प्लस इंटरेक्शन में क्या हो गया? 2 कैपिटल Q स्मॉल q, और दोनों के बीच का दूरी क्या है बेटा? R। आ गया, लिखा गया। आराम से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आई थिंक आराम से। अब कुछ तो टर्म्स भी कैंसिल हो जाएगा। KQ स्क्वायर बाई 2R, KQ स्क्वायर बाई 2R तो इसी तरह से कैंसिल हो गया। KQ स्क्वायर बाई 4R, KQ स्क्वायर बाई 4R माइनस KQ स्क्वायर बाई 2R, प्लस KQ डिवाइडेड बाई 2R माइनस K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। अब देखो बेटा फिर से वही बात है, 1/4 में से 1/2 घटेगा, माइनस 1/4 K कैपिटल Q स्क्वायर बाई R, और ये क्या है बेटा? 1/2 ये है और ये माइनस है, तो माइनस 1/2 बच जाएगा। कितना? KQ डिवाइडेड बाई R। अब जितना अच्छा आप कॉमन करना है, माइनस अगर कॉमन करिएगा, माइनस कॉमन कर लीजिए, K कॉमन कर लीजिए, और कुछ कॉमन होगा बेटा। और अगर मतलब जिस वे में आपको पूछना होगा, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जस्ट इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? KQ स्क्वायर बाई 4R प्लस क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं, जिस फॉर्म में होगा KQ कॉमन हो सकता है ना, KQ कॉमन हो सकता है, R के फॉर्म में हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है। आंसर आपका यही है,
ये आपका आंसर ये हो गया, और इसका आंसर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये हो गया। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि सर एनर्जी किस तरीका से स्टोर्ड होता है इन यूनिफॉर्म सेल में और सॉलिड स्फीयर में। फार्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा, KQ²/2R और 3/5 KQ²/R, 0.5 KQ²/R, 0.6 KQ²/R। क्यों 0.6 हुआ, इससे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज को अंदर तक स्टोर करना था, और अंदर को स्टोर करने में कितना एक्स्ट्रा लग गया बेटा? 0.1 KQ²/R। आई थिंक ये पूरे के पूरे टॉपिक सर आपके क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से निकाल दिए इस टॉपिक को। यही टॉपिक था बेटा, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी करा दिए। अब आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दिस क्यूब। अच्छा, आगे 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 का ये टॉपिक है बेटा, हम आगे समझा रहे हैं आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। टॉपिक का नाम डालिए बेटा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इसको डायरेक्टली बताते हैं बेटा, du/dv बराबर हाफ एप्सिलॉन E²। E², ये किसी मीडियम के लिए हो जाता है, ये किसी मीडियम के लिए, और du/dv ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E², ये होता है बेटा आपका एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। समझिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², या क्या बोलेंगे बेटा हम लोग उसको, मीडियम के लिए अलग और एयर के लिए अलग, एप्सिलॉन नॉट E² और एप्सिलॉन नॉट E²। एप्सिलॉन नॉट क्यों ले लिए सर? सर एप्सिलॉन नॉट इसलिए ले लिए क्योंकि हमको क्या करना था, इसमें एयर लगाना था। ये एनर्जी डेंसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। इसका आता भी है बेटा कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन क्या होगा, mL2T⁻⁻2 और L का पावर क्यूब, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा सर mL⁻1T⁻²। अब बोलोगे कि सर आज तक के स्टडी में कभी भी हम डायरेक्टली फार्मूला नहीं बताते हैं बेटा, हमेशा उसका डिराइव करते हैं। इसका डिराइव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है बेटा कि इसको जो है हम लोगों को कैपेसिटर में पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो गया। अगर जो बच्चे जो नीट IIT वाले बच्चे हैं उनको पता है कि एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ CV²। किसी कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है पैरेलल प्लेट के बीच में, हाफ CV²। पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है बेटा, C याद है, एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू V²। ये तो एनर्जी स्टोर्ड हो गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा बेटा, A इंटू D हो जाएगा। यही तो हो गया ना वॉल्यूम, एरिया इंटू डेप्थ, A कट जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट V²/d²। और आपको पता है E बराबर क्या होता है, V/d। देखो तो आ गया कि नहीं है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। खत्म, यही तो पूछ रहे थे। कैसे निकाल दिया सर, कैपेसिटर के लिए आपको पता है हाउ मच एनर्जी टू बी स्टोर्ड, हाफ CV²। हाफ CV² लिख दिया। कैपेसिटर के लिए C का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/d, और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। ये तो एनर्जी स्टोर्ड हो गया बेटा, और ये क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम। तो क्या आ जाता है इसका, du/dv बराबर हाफ एप्सिलॉन E² मीडियम के लिए, और हाफ एप्सिलॉन नॉट E² फॉर एयर के लिए, या किसके लिए बेटा, आपका वैक्यूम के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, डिराइव भी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं बेटा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। अच्छा मेरे पास ही है, चलिए सॉरी, देखिए पढ़िए तो बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अच्छा ध्यान रखना बेटा कि ये टॉपिक को सर यूज कहाँ करेंगे, कभी भी आपके सामने अगर E डायरेक्टली कहीं मिल रहा और एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहा, आप आराम से फॉर्मूला लगा दो, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E² और इंटू इधर वॉल्यूम। इधर अगर U हो गया बेटा तो इधर भी V हो गया, मतलब डी तो छोटा फॉर्म में हो गया, du/dv, या क्या कर दोगे बेटा, कैपिटल U/v, क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। इस फॉर्मूला को तब लगाएंगे जब E का वैल्यू आपको पता हो, जब E का वैल्यू आपको पता हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लार्ज सीट। एक लार्ज सीट है बेटा, ये सब क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं। लार्ज सीट है, लार्ज सीट है तो आपको पता है E बराबर क्या होता है बेटा, इसका E, इसका E याद है, सिग्मा बाई
टू एप्सिलॉन नॉट, याद है सर, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है बेटा, थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट। अब इसके बीच में एक क्यूब आ गया है बेटा, क्यूब, तो क्यूब कितना एनर्जी स्टोर करेगा सर, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V। तो क्या हो गया बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन हो स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा इसका, ए क्यूब हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए कट जाएगा बेटा, मतलब 8 एप्सिलॉन नॉट, यही एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा बेटा, सिग्मा स्क्वायर ए क्यू डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया कि कितना एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा सर, इस वे में हम लोग निकाल लेंगे। और ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ई का वैल्यू पता होना चाहिए। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्फीयर, इन दिस स्फीयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लार्ज। अब याद आ रहा है बेटा, इनफाइनाइट लार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे ई बराबर कितना होता था, ई बराबर होता था सर 2k लेमडा बाई आर, आर डिस्टेंस पे यही होता था ना बेटा, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। तो कितना हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर में, तो यहाँ पे बताओ बेटा कितना आंसर आ जाएगा इसका, सर कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये स्फीयर, ये स्फीयर कितना करेगा बेटा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको स्क्वायर करो बेटा, 4k स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम V। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, हाफ, अच्छा इसको एक और फार्मूला लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी लिखा जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन ऐसे भी होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 4/3 पाई, इसका रेडियस है बेटा a, इसका रेडियस है a, तो कितना हो जाएगा a क्यूब। अब इसको आप काट छाट करते जाओ, काटोगे तो क्या होगा, 4 से 4 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट से a खत्म हो गया। तो ऊपर में बचा बेटा लेमडा स्क्वायर, 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन कट गया, एप्सिलॉन नॉट a क्यूब डिवाइडेड बाई ये क्या हो बचा 2, एक पाई बचेगा बेटा, एक एप्सिलॉन बचेगा, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये 3 और 2 मिलकर के टोटल कितना हो जाएगा बेटा 6। मतलब इतना ही पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इतना पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस भी क्वेश्चन को। चलिए यहाँ तक तो हो गया बेटा, यही तक का टॉपिक था। अब आपको क्या क्या पढ़ा दिया आज, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा दिए और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ा दिए। लेकिन एक टॉपिक और समझाना बाकी है इसी चीज़ में बेटा, इसी चीज़ में हम बोलेंगे कि अगर आपका हॉलो स्फीयर है बेटा, ध्यान से देखिए, वही हॉलो सेल है। अगर कोई आपके सामने एक सेल है, अगर आपके पास कोई सेल है और सेल का रेडियस अगर आपका आर है, ठीक है, हम बोलेंगे कि ये एनर्जी स्टोर कितना करेगा, तो ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा सर, ये तो ऑलरेडी आप करा चुके हैं 0.5 k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। लेकिन देखो बेटा दूसरे मेथड से भी कराते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे कितना होगा बेटा, k क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, k क्यू बाई आर स्क्वायर। अंदर में कितना होता है 0। सर किसी देखो बेटा, किसी आर रेडियस पे, देखिए किसी आर रेडियस पे, या मान लेते हैं किसी एक्स पे हम लोगों ने एक एलिमेंट कट कर लिया बेटा, क्या कट कर लिया, dx। समझ में आ रहा ना, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कट कर लिया dx। तो बताओ बेटा कितना पोटेंशियल एनर्जी, पहले ई का वर्क फार्मूला बताइए सर। ई हो जाएगा k क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अरे एक्स डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, बाहर का पॉइंट है तो k क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी du की बात अगर करिएगा, du की अगर बात करें छोटा वाला, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या जाएगा बेटा, dv। तो कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर कैपिटल क्यू स्क्वायर एक्स का पावर 4, और dv कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। चूंकि आपका वॉल्यूम देखो बेटा यही वाला में स्ट्रिप में कट हुआ है, समझ में आ रहा ना, ये स्ट्रिप में, तो इससे पहले भी बताए थे ना, इसका कितना होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब थोड़ा काट छाट मचाओ बेटा, अभी du बराबर लिखे हैं, अभी इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर, du बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा बेटा k स्क्वायर
हाफ के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर क्या हो गया बेटा 4 पाई और डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग कुछ और काट छाट मचाएंगे बेटा। देखना बेटा के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर एक के के जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। के स्क्वायर था तो के स्क्वायर का मतलब के इंटू के, और के इंटू के एक के जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। एक के जगह पे 4 पाई खत्म, 4 पाई खत्म, एप्सिलॉन एप्सिलॉन खत्म, तो क्या आ गया बेटा के क्यू स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या हो गया बेटा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टोटल एनर्जी स्टोर्ड देख लीजिए बेटा कितना हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे टोटल का टोटल आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। टोटल का टोटल कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है, -1 बाई एक्स। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि उसका इंटीग्रेशन कहाँ आता है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का -1 बाई एक्स। अब इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या पुट करिएगा, सबसे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होगा और ये कहां तक चला जाएगा सर, इन्फानाइट तक चला जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, आर से लेकर के इन्फानाइट तक। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 -1 बाई इंफिनिटी -1 बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और आप रिजल्ट देख करके शॉक्ड हो जाना चाहिए आपको कि सर ये तो वही रिजल्ट आ गया जो ऑलरेडी आप पहले बता चुके थे, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। हाउ इज इट पॉसिबल। एनर्जी स्टोर्ड वहां पे भी था बेटा, एनर्जी स्टोर्ड यहां पे भी है, लेकिन एक इतना अच्छा आपके पास कंक्लूजन आया कि सुनिए बेटा कि ये जो आपका एनर्जी स्टोर्ड निकाले हैं ये किस वाले मेथड से निकाले हैं बेटा, बताओ तो बेटा। ये पूरा का पूरा चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से। मतलब सर आप आगे के लाइन को समझोगे बेटा, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है जो ब्लैक वाला हम किए हैं। इट मीन्स दैट जो सेल में एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ के 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, वो कुछ नहीं होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही काम किया ना बेटा, आर से यहां पर से क्या किया बेटा, आर से लेकर के कहां हम लेकर के चले गए, आपका इन्फिनिटिव लेकर चले गए। लोअर लिमिट आपका क्या रखे थे, आर, और कहां तक लेकर चले गए, इन्फिनिटिव तक। और इसके रिवर्स केस में सोचो आप लोग क्या किए थे, इन्फानाइट वाला टुकड़ा, इन्फानाइट से एक एक टुकड़ा लाला करके आर रेडियस पे रखे थे कि नहीं। इट मीन्स दैट जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो किसके फॉर्म में हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। इसीलिए ये रिजल्ट लेकर के आ जाए थे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। और इसका वो भी वाला आप कर सकते हैं बेटा, 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर वाला भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे तो उसको भी करके दिखा देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ये फार्मूला पहले से पता था, यस सर पता था, फिर से वही फार्मूला आ गया के क्यू स्क्वायर बाई 2r। इट मीन्स दैट 0.5 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ गया सर। तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हुआ और पहले भी यही स्टोर्ड था। इट मीन्स दैट यहां से आप एक लाइन बोल सकते हो कि जो चार्ज आया, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। बड़ा खूबसूरत लाइन है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए सर, अगर आपके बात को हम और वैलिडेट कर देंगे, अगर हम सॉलिड वाला के लिए भी निकाल दे तो बेटा, अगर हम सॉलिड वाला के लिए भी निकाल दे तो, सॉलिड वाला के लिए भी निकाल देते हैं। देखिए बेटा, सॉलिड वाला के लिए निकालते हैं। सॉलिड वाला के लिए कितना हो जाएगा आप बताइएगा, सॉलिड वाला के लिए कितना हो जाएगा सर। सॉलिड वाला के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड ऐसे होगा, इन्फिनिटिव से आर, इन्फिनिटिव से आर, और फिर आर से लेकर के स्मॉल आर दूरी, मान लेते हैं कोई स्मॉल, यहाँ पे सेंटर से आर दूरी ये है बेटा, और कैपिटल आर ये दूरी है। तो मान लेते हैं इन्फानाइट से आर लेकर के आइए, और फिर आर से आर लेकर के जाइए, या आर से पहले कैपिटल आर लेकर के जाइए, स्मॉल आर से कैपिटल आर लेकर के जाइए, प्लस आर से लेकर के क्या आ जाइए बेटा, इन्फिनिटिव लेकर के आ जाइए। यही तो फॉर्म है ना।
और ऑलरेडी हम तो ये तो निकाल चुके हैं कि R से इन्फिनिटी वाले जोन में कितना आता है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, इसी मेथड से निकाले हैं। अगर ये वाले मेथड से 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर आ जाता है तो आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा बेटा। यस सर, मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए, थोड़ा सा पीछे वाली बात है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद है आपको? याद करना होना चाहिए बेटा, के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अंदर में सॉलिड सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, ई इनसाइड। अब देख लीजिएगा, नहीं याद आ रहा होगा तो ये ग्राफ भी ड्रॉ किए थे ना बेटा। ये ग्राफ क्या बता रहा था कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यही होता है। यस सर, यही होता है। तो यहाँ तक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। देखो बेटा, डी यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, के स्क्वायर कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का पावर क्या हो जाएगा बेटा 6, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा आपका डी वी, इनटू क्या हो जाएगा आपका डीवी हो जाएगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे इसका, हाफ एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही काम करेंगे बेटा, डीवी वाला में क्या कर देंगे, याद है ना, वही डीवी वाला में कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या कर देंगे बेटा डी आर वाला फॉर्म में ला देंगे। देखिए एकदम सेम वही वाला काम करेंगे, जो अंदर में बाहर में x काटे थे अब स्मॉल r पे काटेंगे, r का पावर 6 इंटू आर स्क्वायर, और dv कितना हो जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। एकदम सेम पैटर्न, कहीं कोई चेंज आपको नहीं करना है। एक के स्क्वायर के जगह पे एक के छोड़ देते हैं बेटा, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कि नहीं, इससे 4 पाई भी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल। अब देखिए पहले अरेंज कर लीजिए बेटा, कितना अरेंज करके आ रहा है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r6 डिवाइडेड बाई 2r6 आर स्क्वायर इंटू आर का पावर 4 इंटू डी आर, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा डी यू, और दोनों तरफ आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं दिए, अरे बेटा ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके लिए तो कोई आपको हेडेक लेना ही नहीं है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r6 आर का पावर 4 इंटू डी आर। तो क्या करें बेटा बताइए, अब इसका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r6 इंटू आर का पावर 4 इंटू डी आर, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया आर का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। कोई दिक्कत है बेटा, r का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और यही वाला आपका क्या आना चाहिए था बेटा, यही वाला, ये इनसाइड के लिए पॉइंट है ना, और ये इनसाइड में r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा सर, 0 से लेकर के कहाँ तक वेरी करेगा, कैपिटल R तक। लीजिए ना बेटा, 0 से लेकर के कैप, अंदर की बात कर रहे हैं ना, इनसाइड की बात कर रहे हैं, हमको बस ये 0.1 लाना है, ये तो बाहर वाला ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो देखो तो बेटा कितना आ जाएगा, बोलिए, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का पावर r6 इंटू आर का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए तो बेटा के क्यू स्क्वायर 2 5 10 और डिवाइडेड बाई आर, मतलब आंसर आ गया कि नहीं 0.1 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इट मीन्स दैट कि यस सर, यहाँ पे भी जो एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम वहाँ पे भी बता रहे थे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जितना तरीके से देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो देखो तो इसमें 0.5 प्लस 0.1 टोटल मिला करके कितना आ गया बेटा 0.6। और फिर से बोलेंगे कि ये वाला था बेटा इनसाइड के लिए पॉइंट और ये था आउटसाइड के लिए पॉइंट। तो आपको भी पता है सेल में या सॉलिड वाला में बाहर के लिए सरफेस तक के लिए तो कोई मैटर ही नहीं करता है, जो वेरिएशन होता है इनसाइड के लिए वेरिएशन होता है। तो ये तो पहले से प्रूफ करके रख दिए और अभी ये प्रूफ कर दिए कि इनसाइड होता है। मींस एक बात का गांठ बांध लो बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होता है सॉलिड स्फीयर या सेल में, वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपका स्टोर्ड होता है। इस बात को भूलिएगा मत, हम पूरी तरीका से इसको प्रूफ करा दिए। बस इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड इक्व पोटेंशियल सरफेस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और ये वाला सीरीज मेरा खत्म हो जाएगा। मतलब ये सीरीज 8 तक जाएगा।
क्या क्या पढ़ाएंगे? रिलेशन बिटवीन ई एंड वी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी और इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाने से पहले बेटा एक क्वेश्चन मेरा छूट रहा था कि अगर मान लेते हैं कभी पोटेंशियल पूछ दे और इसके अंदर एक कैविटी हो, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको हूबहू करवाए थे हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक नहीं 2-3 प्रॉब्लम करवाए थे जहां पे वेक्टर का आपको जबरदस्त अप्रोच देखने को मिला था। लेकिन पोटेंशियल में बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं कराए कि अंदर में अगर कोई कैविटी हो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम मेरा छूट रहा था बेटा, इसको हम बस कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटा ये सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर का आर ग्रेटर देन आर होता है तो पोटेंशियल कितना हो जाता है बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। इफ आर इज इक्वल टू आर तो वी बराबर कितना होता है बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इफ आर इज लेस देन आर देन पोटेंशियल कितना होता है याद है? के क्यू डिवाइडेड बाई 2r³ अंडर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एंड एट द सेंटर पे r0 मतलब सेंटर पे कितना हो जा रहा था बेटा? सेंटर पे हो जा रहा था सर 3/2 KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। वो कैसे हो जा रहा था? देखो बेटा स्मॉल आर को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से आर कट जाएगा 3/2 KQ बाई आर। ये कंक्लूजन था किसका बेटा? सॉलिड स्फीयर का। हमको इस तरह का आपको एक दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर आपका एक कैविटी है, सेंटर कॉन्साइड कर रहा है बेटा, इसका भी और बड़े वाला का भी सेंटर कॉन्साइड कर रहा, मींस R1 और R2 दोनों का सेंटर क्या कर रहा बेटा? कॉन्साइड कर रहा है, दोनों का कॉन्सेंट। तो आपसे पूछ रहा पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी, और इसका दिया हुआ है बेटा रो। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करने के लिए समझाए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि सर ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको इसको इक्विवेलेंट मान लेना पड़ेगा बेटा। क्या इक्विवेलेंट मान लेना पड़ेगा सर? ये पूरा का पूरा आप इसको मान लो बेटा कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट फील्ड है। किस डेंसिटी से? प्लस रो डेंसिटी से। इसका रेडियस कितना हो गया है सर? इसका रेडियस है सर R2, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पॉइंट देखो बेटा, सब पॉइंट लिख देते हैं। ये हो गया C और बाहर का पॉइंट है एक B और एक अंदर में एक पॉइंट है बेटा A, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का है। और जस्ट मान लेंगे क्या बेटा हम लोग? एक निगेटिव माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस बोल रहे हैं, माइनस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका रेडियस कितना है बेटा? ये देख लीजिए ध्यान से, इसका रेडियस है R1, ये पॉइंट है C और देखिए बेटा इसका आउटर पॉइंट है A। अब आप कुछ मत करो बेटा, दोनों को जाकर के जोड़ दोगे तो ये प्लस और ये माइनस आकर के यहाँ पे खोखला कर देगा कि नहीं? मत सर, इसके इक्विवेलेंट में क्या बन गया बेटा? इसके इक्विवेलेंट में देखोगे तो ये वाला शेप आपका बन चुका है बेटा, ये वाला शेप आपका बन चुका है। आई थिंक क्लियर हो गया सर। ये शेप, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट क्या है बेटा? A और ये पॉइंट है B। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो ये सारा का सारा मटेरियल है। क्लियर हो गया सर? इस तरीके से हम लोग डील करते हैं। कभी भी कैविटी का प्रॉब्लम आए इसी वे में डील करिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली। चलिए सर अब डील करते हैं। सबसे पहले C पे निकाल लेते हैं बेटा कि C क्या होगा? पोटेंशियल एट C, जो कि सबसे आसान है। इसके लिए पोटेंशियल एट C क्या हो जाएगा सर? 3/2। अच्छा, चार्ज Q1 या Q2 दिया है कि नहीं दिया है हमको नहीं पता है। ये कैपिटल Q मान लो बेटा इस पे, और इस पे आप स्मॉल q लीजिए। बड़े वाले पे कैपिटल Q मान लेते हैं, छोटे वाले पे Q मान लेते हैं। मतलब इस पे अभी थोड़ा देर के लिए आप Q मान लीजिए और इसके लिए स्मॉल q मान लीजिए। हम इसको लेकर आ जाएंगे बेटा रो के टर्म में, लेकिन एक्चुअली हमको Q के टर्म में फॉर्मूला ज्यादा फ्रीक्वेंटली याद होता है। तो 3/2 KQ डिवाइडेड बाई R इसके लिए होगा सर। तो इसका डेंसिटी का फॉर्म में कितना हो जाएगा? 3/2 K डिवाइडेड बाई R, K डिवाइडेड बाई कैपिटल R। और Q का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? पता है ना, रो बराबर क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R3। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन R नहीं सर, R2 और यहाँ पे भी R2 और यहाँ पे भी R2। पहले बस इसको डील करने दो बेटा हमको। तो अगर ऐसा होगा तो 3 से 3 कटा, ये से 2 कटा, मीन्स 2K 2 और यहाँ पे हो गया K, उसके बाद यहाँ पे रो 2K रो, उसके बाद पाई भी, और R2 से R2 Q कट जाएगा बेटा तो बचेगा R2 का होल स्क्वायर।
आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया। R2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बेटा R2 का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा सर C पे, सर इसके लिए भी वही हो जाएगा 3/2KQ डिवाइडेड बाई R1। अब इसका Q कितना होगा सर, इसका Q नहीं होगा सर, स्मॉल q होगा, और इसका स्मॉल q देखो कैसे सॉल्व कर देंगे। फिर बेटा रो नहीं, अब क्या लेना होगा आपको, माइनस रो ले लिए 4/3 पाई R1 का Q और डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे R1। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो क्या बचा बेटा, यहां से एक स्क्वायर बच जाएगा, इसका बच जाएगा बेटा 2K माइनस रो पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर। अब यही दोनों को जोड़ देना है, जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 2K रो पाई और यहां पे आ जाएगा सर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा V एट C पे। क्यों? क्योंकि सर ये बड़ा आसान पॉइंट था कि दोनों के लिए पॉइंट कहां मिल गया था, आपको सेंटर पे पॉइंट मिल गया था, और सेंटर पे जब पॉइंट मिल गया था तो हम आराम से निकाल दिए 2K रो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। जरूर करिएगा बेटा, आराम से आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए इसको हटाते हैं बेटा हम लोग, ये सर मेरा कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन इसका। चलिए अब नेक्स्ट सोचिए किस पॉइंट के लिए हम लोग डील करेंगे। अब किसी भी पॉइंट के लिए डील करिएगा थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेटा। हम बी के लिए कर दे सर बी के लिए करते हैं। अब बताइए बेटा बी इसके लिए सरफेस का पॉइंट हो गया, बी इसके लिए सरफेस का पॉइंट हो गया, लेकिन इसके लिए वही बी देखिएगा तो ये आउटसाइड का पॉइंट हो गया। ये देखिए छोटा वाले के लिए बी कहां आ गया सर, बाहर की तरफ, मतलब इसके लिए पॉइंट हो गया आउटसाइड और इसके लिए पॉइंट हो गया ऑन द सरफेस। बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सर सरफेस या आउटसाइड इसका फॉर्मूला बिल्कुल एक ही टाइप का आता है कि नहीं बेटा। अगर रेडियस आर हो तो वहां तक चले जाएंगे, देखते हैं किस तरीके से वे डील करते हैं। सबसे पहले अब इसके लिए सरफेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V एट B बराबर सर सरफेस का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं KQ डिवाइडेड बाई R। K और कैपिटल Q की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, रो 4/3 पाई R2 का होल क्यू डिवाइडेड बाई R2। क्या कैसे सॉल्व कर दे, इसका आंसर क्या आ जाएगा सर 4/3 K रो और पाई, 4/3 K रो पाई और R2 का Q है बेटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये तो बहुत आसानी से निकल गया। किस पॉइंट के लिए था बेटा, ये सरफेस के लिए था, और ये इस सरफेस के लिए ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, ये आउटसाइड का पॉइंट हो गया, और ये आउटसाइड का ये डिस्टेंस कितना हो गया R2। मतलब सर ये आउटसाइड के लिए इसके लिए होगा पोटेंशियल एट बी ही पे निकालना है, लेकिन ये पॉइंट बी इसके लिए क्या हो गया, आउटसाइड के लिए पॉइंट हो गया। मतलब के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई R2। वही बेटा स्मॉल r की जगह पे क्या रख दिए बेटा, R2 रख दिए। मीन्स सर इसको जब कैलकुलेट करेंगे के इंटू डेंसिटी, अब डेंसिटी नहीं लेना है, क्या लेना पड़ेगा, माइनस डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं है सर, देख दो बेटा, माइनस डेंसिटी इंटू 4/3, इसका चार्ज कहां तक बेटा आ जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा R2। यही सब बातें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहां तक आएगा, R1 रेडियस तक। तो यहां का पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा बेटा बताइए, 4/3 माइनस के साथ वी पोटेंशियल एट बी बराबर माइनस 4/3, इसी ऑर्डर में लिखेंगे बेटा, के लिख दिए, रो लिख दिए, पाई लिख दिए, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा बेटा R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2। और जब दोनों को आप जोड़िएगा आपस में तो देखो तो बेटा क्या कॉमन हो जाएगा, 4/3 के रो पाई, तो यहां पे कॉमन हो गया सर R2 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा सर R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2। आई थिंक इसके बाद आराम से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे R2 का क्यूब हो जाएगा, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2। जैसे आपको सॉल्व करना है जिस वे में, इसका ऑब्जेक्टिव का तो कोई मतलब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं यहाँ पे, कोई अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो आपको अभी ABCD लगाना है। जिस फॉर्मेट में पूछेगा उस फॉर्मेट में आपको निकाल देना है। तो ये हो गया बेटा पोटेंशियल एट बी पे। पोटेंशियल एट बी पे आप आराम से आ जाएगा R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई आपका R2 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए 4/3 के रो पाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से सॉल्व हुआ। देखे ना बेटा, एक के लिए सरफेस और दूसरे के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, नेक्स्ट क्या करिएगा, किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं सर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं आप ए के लिए। देखो बेटा ए के लिए क्या होगा, ए के लिए थोड़ा सोच समझ के करना है। ए के लिए ये आ जाएगा बेटा इनसाइड, और ये वाला ए आ जाएगा सरफेस। अब आउटसाइड नहीं हो गया बेटा, अब ए पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा सरफेस के लिए, ए पॉइंट इसके लिए सरफेस पे आएगा और इसके लिए इनसाइड पे आएगा। इनसाइड का फॉर्मूला कैसे लिखेगा बताते हैं सर, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2r3, हम बस फॉर्मूला लिख रहे हैं 3r² माइनस स्मॉल r², ये फॉर्मूला लिख दिए। अब फॉर्मूला में देखिएगा बेटा, इस C और A का बीच का दूरी कितना है, C और A का बीच का दूरी R1 है। देख लीजिए बेटा, C और A का बीच का दूरी क्या है R1। K Q देखो बेटा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R2, पाई पूरा का पूरा R2 का Q लिख दिए बेटा, डिवाइडेड बाई 2 R2 का होल क्यूब, R2 का होल क्यूब बड़े रेडियस का लिया जाता है, इंटू क्या आ जाएगा बेटा 3r2 का होल स्क्वायर, और माइनस जो r² है, छोटा वाला r कितना रखेंगे बेटा यहाँ पे r1 का होल स्क्वायर। ये इसका एग्जैक्ट आया पोटेंशियल एट ए। क्यों? चूंकि सर ये इनसाइड पॉइंट हो गया, और इनसाइड के लिए देखिए बेटा आपके लिए फॉर्मूला बताए हैं कि नहीं, आराम से हो जाएगा सॉल्व। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहिएगा तो बताइए कैसे सॉल्व होगा बेटा, ये करते हैं सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। 4/6, ये 4 और ये 3 6 हो गया। उसके बाद के आएगा, रो आएगा, पाई आएगा, के रो पाई आ गया। अब R2 का क्यूब, और यहां पे भी R2 का क्यूब है बेटा, दोनों का दोनों कट गया, तो क्या बचा के रो पाई 4/3 सब ले लिए बेटा, 3r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 का होल स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आराम से हो जाएगा बेटा ये। चलिए नेक्स्ट इसके लिए लिखिए बेटा, ये किसके लिए पॉइंट हो गया बेटा, ये हो गया सर सरफेस के लिए पॉइंट। सरफेस के लिए पॉइंट हो गया तब तो आपको कोई परेशानी ही नहीं है। देखिए ना बेटा, सरफेस के लिए पॉइंट हो गया ना, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई r1, तो के इंटू स्मॉल क्यू क्या हो गया डेंसिटी, डेंसिटी नहीं बेटा माइनस डेंसिटी 4/3 पाई r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा r1। आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा -4/3 के रो पाई और r1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा के क्यू बाई r1 हो गया दोनों। अब यही दोनों को बेटा आपको ऐड करना है। मीन्स अभी सिंपल सा बात हो गया कि VA बराबर दोनों को आपको ऐड करना है। अब ऐड करिएगा तो बहुत सारा टर्म्स कॉमन भी आ जाएगा बेटा, करें हम लोग ऐड। हालांकि ऐड करने से कोई खास फायदा नहीं है, ऑब्जेक्टिव जिस तरह से डील करेगा हम सारा का सारा आपके पास कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब जिस तरीके से जो वे में ऑब्जेक्टिव जानना चाहेगा, हो सकता है सिर्फ इसका पूछे उसका पूछे, कंबाइंड करके पूछे। अब 4 कॉमन ले रहा कि 3 कॉमन ले रहा, अब सिंपल सा बात है के रो वगैरह तो सब कॉमन ही चला जाएगा, के भी कॉमन जाएगा, रो भी कॉमन जाएगा, पाई भी कॉमन जाएगा। फिर इसके बाद ये अंदर किस फॉर्मेट में वो पूछ रहा, चूंकि यहाँ पे कोई ABCD का ऑप्शन नहीं है, आप अपने से कैलकुलेट करके देख लीजिए ना, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ये और बोलिए तो हम कॉमन करें इसको, कुछ क्या कॉमन करें बताइए बेटा। अगर आप कॉमन करना चाहते हैं तो के रो पाई, ये तो सबसे आसान टारगेट है। 4 भी कॉमन कर लीजिए, 4 के रो पाई तो कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर आप 6 भी कॉमन कर लिए, अगर आप 6 भी कॉमन कर लिए तो सर यहाँ पे तो हो गया 3r2² माइनस r1²। लेकिन वहां पे क्या होगा सर, ये देखो बेटा, ये यहां तक तो इस तरीका से हो जाएगा, माइनस ये वाला ब्रैकेट में डाल दो माइनस। माइनस क्यों आया, इसके वजह से आया। 4/6 कॉमन कर लिए हैं बेटा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ना, 2 6 कट के 3 आ जाएगा। अब के रो पाई, के रो पाई तो कॉमन ही कर लिए हैं। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा बेटा, r1 का होल स्क्वायर। आई थिंक अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, -r1², उधर देखिए तो -2r1², आराम से आप कॉमन निकाल करके यहां से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक बस यहां तक छोड़ देते हैं, जिस वे में आपको करना होगा इस वे में आप कर लीजिएगा। यहां तक बेटा पोटेंशियल वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए डील करते हैं।
तो आगे के लिए देखते हैं बेटा कि हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इक्विपोटेंशियल, और एक और टॉपिक है बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस तरीका से वो ट्रेजेक्ट्री बनाता है, जहां पे आपको प्रोजेक्टाइल का भी कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ये भी एक आपको टॉपिक पढ़ाना है कि मोशन की ट्रेजेक्ट्री किस तरीका से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मुश्किल से 3-4 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद हम लोग इन कर जाएंगे बेटा किस चैप्टर में, कैपेसिटर में। तो अब यहीं पे इस लेक्चर नंबर 7 को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।